वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड जॉब नोटिफिकेशन 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नई भर्ती के बारे में, इसके अलावा एक और जिले से रोजगार भर्ती के बारे में, और इसके अलावा उत्तराखंड में विधानसभा में अशासकीय विद्यालय भर्ती एवं आउटसोर्सिंग एवं संविदा भर्ती के बारे में क्या चर्चा परिचर्चा हुई, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया न्यूज सामने आ रहा है। पिछले दिनों जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो उसमें बताया गया कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। अर्थात उत्तराखंड में जितने भी अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, तो वो जो भर्तियां है UKSSC एवं UKPSC के द्वारा भविष्य में करवाई जाएगी। ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार उठाने वाली है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के ने कहा है कि अशासकीय स्कूलों में लगभग 426 तदर्थ शिक्षकों के विनियुक्तिकरण का मामला है, और इसका जवाब देते शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये जो 426 तदर्थ शिक्षक है, इनकी जो नियुक्ति है ये कोर्ट में लंबित है। तो कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उस आदेश को फॉलो करते हुए इनको विनियुक्तिकरण या नियमितीकरण किया सकता है। तो फिलहाल उत्तराखंड में जो भी भर्तियां अशासकीय विद्यालयों में आएंगी वो आयोग के माध्यम से ही आने वाली है। उत्तराखंड के गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग कर्मियों पर भी तकरार सरकार और विपक्ष में देखने को मिला है। सदन में बेरोजगारी और आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी गूंजा है। विपक्ष ने आउटसोर्स पर विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मी, अतिथि शिक्षक व गेस्ट फैकल्टी के सुरक्षित भविष्य को ठोस नीति बनाने व परीक्षा की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाया है। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आउटसोर्स पर कार्यरत उपनल कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, गेस्ट फैकल्टी के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने कई सारे आंकड़े यहाँ पेश किए हैं। मंत्री जी ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से फिलहाल उत्तराखंड में 3856 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2268 और चिकित्सा सेवा चयन आयोग की ओर से 2202 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से कई की लिखित परीक्षा हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग से अब तक 6940 भर्तियां हो चुकी है, जिसमें कुछ अभी भर्तियां चल रही है और कुछ के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। और UKSSC की ओर से 4543 भर्तियां का नोटिफिकेशन निकल चुका है, और चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से 2713 पदों पर भर्तियां की जा चुकी है। इसी तरह आउटसोर्स संस्था उपनल के माध्यम से 5315 पदों पर युवाओं को विभिन्न सेवाओं में रोजगार दिया गया। तो ये आंकड़े जो है उत्तराखंड के विधानसभा में सामने आया है। सदन द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। एक और न्यूज़ उत्तराखंड के हाईकोर्ट से आ रही है। भर्ती परिणाम जारी करने के लिए हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, और ये न्यूज़ है नैनीताल से। उद्यान विभाग में 637 पदों पर भर्ती से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को परिणाम जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। तो बहुत जल्दी आपको भी इसमें उद्यान विभाग की ओर से जो भर्ती लटकी हुई है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, और 637 पदों को भरने के लिए अक्टूबर 2021 में जारी विज्ञापन को टिहरी के अरविंद चौहान सहित 66 अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी, अर्थात हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। इनमें कहना था कि भर्ती की योग्यता BSc उद्यान थी, जबकि उन्होंने उद्यान से संबंध पाठ्यक्रम के साथ कृषि में BSc की डिग्री हासिल की थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 2023 में नया विज्ञापन जारी किया गया था। कोर्ट ने इसी साल 19 मार्च को निर्देश दिया कि अधिकारियों द्वारा इस अधिसूचना में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने के बाद अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आयोग द्वारा 14 मार्च को चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रितु भारी जी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल जी की खंडपीठ ने कहा कि मामले में अब अगला विज्ञापन जारी करने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं बनता है। तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में ऐसे बहुत ही कम वैकेंसी रिलीज की जाती है जो कि हाईकोर्ट में न जाए। एक और वैकेंसी जो हाईकोर्ट में गई है, फिलहाल प्रथम श्रेणी से कम वालों को भी भर्ती में आवेदन का मौका दे दिया है, और ये जो है पॉलिटेक्निक से संबंधित भर्ती के बारे में। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में प्रथम श्रेणी से नीचे वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश दिए। तो भर्ती परीक्षा जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर है, और उसमें एक शर्त है कि 60% जो है होने चाहिए। तो अभ्यर्थी इसमें कोर्ट गए और कोर्ट से उनको आदेश मिल चुका है। गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित जी ने मामले की सुनवाई की है। मामले के अनुसार पॉलिटेक्निक में खाली पदे प्रवक्ताओं के 525 पदों को भरने के लिए इसी साल जुलाई में विज्ञप्ति जारी की गई थी। पौड़ी निवासी विनोद कुमार जी एवं अन्य अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विज्ञापन में शर्त रखी गई थी भर्ती परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकता है जिन्होंने B फार्मा प्रथम श्रेणी से की है। तो उन्होंने इस शर्त को याचिका में चुनौती दी कि B फार्मा
प्रथम श्रेणी में जिसका नहीं है उनको भी आवेदन करने का मौका मिले, तो कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और बताया गया कि राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब विज्ञप्ति जारी की गई है, तो उनको भी भरने का मौका मिलना चाहिए जिनके की 60% से कम है। तो इस तरीके से कोर्ट ने अब आदेश कर दिया है 60% से कम वाले बी फार्मा वाले भी अब पॉलिटेक्निक के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन काला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से रिलीज किया गया है और पारावैदिक कार्यकर्तागण अर्थात जिनको PLV कहा जाता है, ये एक तरीके के एजेंट होते हैं जिनको कि कानून से संबंधित जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो एक समाज सेवा का भाव यदि किसी कैंडिडेट के पास है, समाज सेवा करना चाहता है और कुछ रोजगार भी करना चाहता है, ऐसे ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पारावैदिक कार्यकर्ता जिनको PLV के नाम से जाना जाता है, इनको राजकीय सेवा के सापेक्ष नहीं माना जाएगा। और इनको भुगतान की बात करें तो यहाँ पे भुगतान जो है जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और महीने में 15 दिन इनको काम मिल सकता है। और फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना होगा। अभ्यर्थी जिस न्याय पंचायत का निवासी है उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए चयनित किया जाएगा। तो जिस न्याय पंचायत के आप है उसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। देहरादून से रिलेटेड ये जॉब है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 23/9/2024 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो एड्रेस है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून, जिला न्यायालय परिषद देहरादून में जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है 23/9/2024 है। अर्हता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और यदि आप वरिष्ठ नागरिक है, सेवानिवृत्त है, PG डिप्लोमा है या फिर समाज सेवा का अनुभव रखते हैं तो आपको वरीयता मिल जाएगा। यदि आपके पास PG है तो आपको इसमें वरीयता मिल जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी सौंपा गया काम होता है बेसिकली इसमें गांव-गांव में जाके लोगों को कानून से संबंधित जानकारी देना पड़ता है और अभ्यर्थी कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन चलाने का ज्ञान उनके पास होना चाहिए। निःशुल्क कानूनी जानकारी आदि हेतु कार्य करने के इच्छुक हो तो ऐसे अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 18 वर्ष आयु होना चाहिए। इसका फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है। इसको आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। रोजगार भर्ती का अगला नोटिफिकेशन कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी काशीपुर उधम सिंह नगर की ओर से 21/8/2024 को रिलीज किया गया था। जनपद उधम सिंह नगर के पुरुष महिला शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नगर सेवायोजन कार्यालय काशीपुर के तत्वाधान में दिनांक 24 अगस्त 2024 प्रातः 10:30 बजे एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी आएंगे और बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस हेतु शैक्षिक योग्यताधारी बेरोजगार अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, स्मार्टफोन को साथ में लेके इस रोजगार भर्ती में आप जा सकते हैं। प्रतिभागी कंपनी की बात करें तो टेक महिंद्रा दिल्ली से कंपनी आ रही है और पदनाम है सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं कस्टमर सपोर्ट। स्नातक, परास्नातक, BTech, MBA 18 से लेकर 30 साल मांगा गया है। 15 से 30,000 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। पदों की संख्या 50 है। इसके अलावा अगली जो कंपनी है इन्फिनिटी ह्यूमन एसेट दिल्ली की है, जिसमें HR, रिक्रूटमेंट, इंसुलेशन, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग की पोस्ट है। 12वीं, स्नातक, परास्नातक, BTech एवं MBA वाले इसमें जा सकते हैं। 12 से लेकर 30,000 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। 100 के आसपास इसमें पोस्ट है। SBI लाइफ गाजियाबाद की कंपनी इसमें आ रही है, जिसमें सेल्स फील्ड और सेल्समैन की वैकेंसीज है। 12वीं और स्नातक मांगा गया है। 15 से 20,000 रुपये सैलरी और 100 वैकेंसीज आपको SBI लाइफ की मिल जाएगी। PTM नोएडा की कंपनी आ रही है और ये भी 24 तारीख को ही है। सेल्स एंड फील्ड्स के क्षेत्र में 12वीं स्नातक वाले जा सकते हैं। 200 पोस्ट है। G4S सिक्योरिटी रुद्रपुर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज, जिसमें 10वीं पास वाले जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट फरीदाबाद और सोनीपत के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वेयर हाउस की वैकेंसीज, गोदाम में जो है जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। न्यूनतम 10वीं पास, 18 से लेकर 30,000 रुपये सैलरी ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा क्वेस पंतनगर की ओर से जो है प्रोडक्शन ट्रेनिस अंडर NATS की ओर से वैकेंसीज, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मशीनिस्ट में पॉलिटेक्निक होना चाहिए या BTech होना चाहिए। 18 से लेकर 25 साल इसमें मांगा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई और जानकारी को चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।